बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.3 आज हमने शुरू करनी है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है हमने, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 हमने पिछली वीडियोस में उसके हर क्वेश्चन को तफसील से पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे वो बात एम की कह रहा है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। पीछे हमें एपी देता था, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देता था, एक सीक्वेंस देता था, लेकिन अब हमें वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन नहीं हैं, अब क्वेश्चन न्यू है। ठीक है, एम वाले हैं। ठीक है, एम वाली क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो कि ख़ास चीज़ फाइंड करनी होती है कि मीन जो वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा क्या 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 होता है। ठीक है, अब टाइम बगैर टाइम ज़ाय किए क्वेश्चन की वीडियो की जाने पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 की ऑल पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी टच करेंगे। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड ए एम बिटवीन। अब ए एम फाइंड करना है। ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से इन चारों के अंदर ए एम फाइंड करना है। ठीक है, इसके दरमियान ए एम क्या होगा, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ए एम किसके इक्वल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ए एम किसके बराबर होता है। ये देखिए, मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिखता हूँ, तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा ए बराबर है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तमाम क्वेश्चन में यही फार्मूला स्टूडेंट्स यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फ़िलहाल क्या कि अप्रॉक्स तकरीबन फुली तौर पे ये फार्मूला इन 4 पार्ट्स में यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की जाने आते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ -3 और 7 है। ठीक है, फर्स्ट वाला ए होगा और सेकंड वाला बी होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ हेयर ए इज इक्वल टू -3। ठीक है, और बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ए एम फाइंड करना है। उस बंदे ने हमसे शुरू से कहा था कि ए एम फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की वैल्यू -3 है और बी की वैल्यू 7 है, प्लस फार्मूले वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखें, मैं थोड़ा इस जानब चलता हूँ। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी रकम 7 है, 7 के साथ प्लस की अलामत है तो प्लस आएगा। तो देखें कि 7 में से 3 निकाल दें तो 4 बचा। ठीक है, और नीचे 2 आएगा। अब 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 आ गया है। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट हमने फुली तौर पे सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट की जाने आते हैं कि सेकंड पार्ट में हमसे वो क्या कह रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं कि x-1 और x प्लस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x-1 और x प्लस 7। ठीक है, तो पहली वैल्यू को ये कहे यार। ठीक है, a इज इक्वल टू है x-1 एंड b इज इक्वल टू है x प्लस 7। फार्मूला लिखने के बाद पुट करते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करने लगा हूँ। ए की वैल्यू x-1 है। ठीक है, और प्लस फार्मूले वाला बी की वैल्यू क्या है, x प्लस 7 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ए इज इक्वल टू x-1 और x-1 मैं ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए, नेक्स्ट में आपको ये समझाने के लिए तफसील में जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हर पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को जो है डिस्कस कर रहा हूँ कि जो रह ना जाए। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, एक्स वाली रकम एक्स वाले के साथ प्लस हो जाएगी, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x हो जाएगा। अब 2x हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो प्लस आएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम 7 है, 7 के साथ कौन सी अलामत है,
साइन कौन सी है, काम कौन सा है, प्लस क्या है, ठीक है। 7 में से 1 निकालते हैं, 6 बचा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं, इसमें से को क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बचा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू, अब हमारे पास a जो है वो है x प्लस 3, ठीक है। ये हमने सेकंड पार्ट की ए सेकंड पार्ट का भी हम फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में से हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √7 और 3√7 है, ठीक है। तो देखें मैं अब नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। हेयर मेरे पास वैल्यू थी a इज इक्वल टू √7 और 3√7, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैं इधर इस साइड लिख देता हूँ, b इसके बराबर है, a इसके बराबर है, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले मेंशन करूँगा, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। जहाँ जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं पुट कर दें। a मेरे पास √7 के है प्लस, और ये √7 के बराबर है दोनों, डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू, देखें दोनों में ए √7 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ से √7 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो √7 कॉमन हो रहा है, देखें मैं √7 कॉमन ले लेता हूँ, ये देखें मैंने √7 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 प्लस 3 बचा मेरे पास, और यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 1 बचेगा, इसमें से यहाँ √3 निकाल लेंगे तो अकेला 3 रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू √7 वैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस 4 3 4 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 2√7 आ गया, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो मेरे पास √7 आ गया। ये देखिए मैंने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब मैं आता हूँ इसके पार्ट नंबर 4 की, यानी कि पार्ट नंबर 4 से हमसे वो क्या कह रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह ही है, आसान पार्ट है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में आगे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, देखें अब मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 मेरे पास क्या था, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे नाम दे लेते हैं सबसे पहले, हेयर a इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या है, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। a इज इक्वल टू वाई वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट वन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट लिखता हूँ, प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ जस्ट पुट की है, मैंने कोई और चीज़ नहीं यहाँ पे लिखी, मैंने जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है, जस्ट मैंने वैल्यू को पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ को ओपन कर दिया, मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूँ। a इज इक्वल टू, जो मेरे पास कट रही हैं काट दो, जो प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर रही हैं, ये x प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल होगी। अब ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नीचे देखें इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, मैं a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 कॉमन आने की वजह से एक साइड पे दोनों साइड में 1 1 रह गया, लेकिन इस साइड पे 1 x के साथ स्क्वायर x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर अकेला रह जाएगा इस साइड पे, 1 अकेला है तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे पास ये 4 पार्ट्स फुली तौर पे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे उस बंदे ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2 गौर से समझिएगा, ठीक है।
कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है इफ़ 3 and 6 आर 2 AM। पहले हमने ए एम फाइंड करने होते थे, अब उस बंदे ने हमें ए एम पहले दे दिए हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान 2 AM कह रहा है कि फाइंड कर, अगर ये हों 3 और 6, ए और बी के दरमियान अगर ये 2 AM हो तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, देखें सोल्यूशन इसका मेंशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है मेरे पास, मैं सोल्यूशन लिखूँगा as 3 and 6 are 2 AMs between, ठीक है, between A and B, ठीक है, 2 AMs हैं A और B के दरमियान, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं ए बी लिखता हूँ एक दफ़ा इनकी, तो ए पी क्या होगी 3, ठीक है। ए बी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले ए इनके दरमियान के वो नंबर है ना, ठीक है, 6, और यहाँ पे बी, ए और बी के दरमियान की ए एम क्या थे, ये मैंने उस जो बंदे ने जो क्वेश्चन वाले ने जो हमें स्टेटमेंट कही थी, हमने उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बात हमने की है। देखें उस बंदे ने हमें कहा था कि अगर आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं और उनके ए एम्स 2 ये हों, दरमियान वाले, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, दे ये हों, तो आप मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दें। तो स्टूडेंट्स इनके बहुत सारे मेथड हैं, हम इजी वाले मेथड की जाने पाएंगे जो कि सबसे इजी मेथड है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे इजी मेथड है इसका कॉमन डिफरेंस वाला है। कॉमन डिफरेंस से इसकी ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। देखें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस ए कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये और फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 माइनस ए इज इक्वल टू, और अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस b माइनस 6, ठीक है, b माइनस 6। ये देखें b माइनस 6 मैंने निकाल लिया है। अब मैं b माइनस 6, देखें सबको आई थिंक सबको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आप देखें उस बंदे ने कहा था कि आपके पास ए और बी है और उसके दरमियान वाली टर्म्स जो हैं, 2 दरमियान वाली ए एम है वो ये हैं। तो वो कह रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करके दें, तो ए और बी की वैल्यू हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस के तरीके से ही, इजी तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के तरीके से यहाँ पे निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कॉमन डिफरेंस की बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखें कॉमन डिफरेंस। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, एक तरफ मैं इस वैल्यू को ले लेता हूँ, एक तरफ बी वाली के साथ इसको मिला देता हूँ, और एक तरफ एक वाली के साथ मिलाता हूँ। मैं दरमियान में यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, देखिए मैंने लाइन लगा ली है। तो इस साइड पे मैं 3 माइनस ए इज इक्वल टू 6 माइनस 3 रख लेता हूँ, और इस साइड पे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू बी माइनस 6 कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस से इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास एक दफ़ा 3 लिखूंगा, 6 में से 3 निकाल दें, कितने रह गए मेरे पास 3, माइनस से इज इक्वल टू, ये इस साइड प्लस हो रहा है उस साइड पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए इज इक्वल टू 3 में से 3 निकालें तो आपके पास 0, ये वाला माइनस उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई माइनस, जब 0 के साथ कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है, 0 अकेला 0 ही रहता है। ये मेरे पास हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बी की निकालते हैं, 6 में से 3 निकाल लें तो 3 रह गया, और b माइनस 6, ठीक है। ये 6 इस साइड पे क्या हो रहा है, माइनस उस साइड पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू बी। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 9, ठीक है। जो उस बंदे ने हमें रिक्वायर क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास 2 ए एम्स दिए गए हैं और हमने वो वैल्यूज उसको फाइंड करके दे दी है ए और बी की, ठीक है स्टूडेंट्स। I hope you will understand this question students. Allah Hafiz students.